बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये उसी से ही मुतल्लिका मौजू है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्कशन ऑफ निलपोटेंट ग्रुप्स इन द फ्रेमवर्क ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने आखिरी लेक्चर में निलपोटेंट ग्रुप को डिफ़ाइन किया था और उसकी कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया था। निलपोटेंट ग्रुप से हमने क्या मुराद ली हुई है कि ऐसा ग्रुप निलपोटेंट बन जाएगा जिसमें कम अज़ कम आपको एक सेंट्रल सीरीज़ मुयस्सर आ जाए। और अल्टरनेटिवली क्या डिफ़ाइन किया था कि एक ग्रुप को हम निलपोटेंट कब बोलेंगे अगर हमें यहाँ पर एक लोअर सेंट्रल सीरीज़ मुयस्सर आ जाए। और हम ऑलरेडी ये बात अपनी डिस्कशन में ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि हर एक लोअर सेंट्रल सीरीज़ बन जाती है। जहाँ पे हमने अपनी आखिरी बात मुकम्मल की थी अपने लास्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या देख रहे थे, निलपोटेंट ग्रुप्स की एग्जांपल्स के मुतल्लिक। जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्रुप्स को आम तौर पे 5 क्लासेस में लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कौन सी 5 क्लासेस बनती हैं। साइक्लिक ग्रुप्स, दूसरी अबेलियन ग्रुप्स, तीसरा सिमेट्रिक ग्रुप्स, नेक्स्ट वन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स और लास्ट कौन सी आई थी हमारे पास, डायहेड्रल ग्रुप्स की। पहली क्लास में और दूसरी क्लास के हवाले से हमने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लिया था कि हमने आखिरी जो बात की थी वो हमने क्या की थी कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज निलपोटेंट। एक बात हमने ये की थी कि हर अबेलियन ग्रुप जो सा होता है वो हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होता है। अब ख्वा अबेलियन ग्रुप वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो हमें से गरज नहीं, अगर वो अबेलियन है तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, निलपोटेंसी में चला, निलपोटेंट ग्रुप बन जाएगा। उसका जो करैक्टर, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसका स्टेटस है ये कहाँ पे आ जाएगा, निलपोटेंट ग्रुप में आ जाएगा। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि चूंकि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होते हैं, हर अबेलियन निलपोटेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हम यहां से कहेंगे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज निलपोटेंट। देखिएगा जो दूसरी बात हमने लास्ट टाइम की थी, अगर मैं इसको नंबर 1 बात कह दूं, इसको मैं नंबर 2 कह देता हूं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज निलपोटेंट। कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, निलपोटेंट होता है, ख्वा वो फाइनाइट हो ख्वा वो हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो। मुराद क्या बनी कि ग्रुप की जो 5 क्लासेस हैं इनमें पहली 2 क्लासेस में जो साइक्लिक ग्रुप्स और अबेलियन ग्रुप्स को मुश्तमिल हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास निलपोटेंट ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर हमने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं कर लेनी कि चूंकि हर साइक्लिक अबेलियन होते हैं तो हमने 2 क्लासेस क्यों बनाई। 2 क्लासेस इसलिए बनी हुई हैं कि हर अबेलियन साइक्लिक ज़रूरी नहीं है हो, हर अबेलियन साइक्लिक ज़रूरी नहीं है कि हो। जैसे क्लेन 4 ग्रुप है, अबेलियन है पर साइक्लिक नहीं है। ऐसे बेशुमार ग्रुप्स हैं जो कि अबेलियन तो हैं लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो लिहाजा क्लास 1 सिर्फ साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर है, क्लास 2 सिर्फ अबेलियन ग्रुप्स के ऊपर है और इसमें वो अबेलियन ग्रुप शामिल कर लेंगे जो कि बेसिकली क्या हो, नॉन साइक्लिक हो। तो इतनी गुफ्तगू में हमने देखा कि इन दोनों क्लासेस में आने वाले तमाम के तमाम ग्रुप्स क्या हैं, निलपोटेंट ग्रुप हैं। और एक बात हमने और उस दिन डिस्कस की थी निलपोटेंसी क्लास के हवाले से, क्या है कि जब ग्रुप निलपोटेंट बन जाता है तो उस नॉर्मल सीरीज की जो लेंथ होती है
उस नॉर्मल सीरीज की जो लेंथ होती है वो निलपोटेंट ग्रुप की निलपोटेंसी क्लास बन जाती है, निलपोटेंसी क्लास बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ग्रुप अबेलियन हो तो ये जो हम नॉर्मल सीरीज लिखते हैं G कंटेन्स E, इसके अंदर ये खूबी मौजूद है कि ये सेंट्रल सीरीज बना देती है। अब चूंकि ये G अबेलियन है, सर डिस्कस कर चुके, ये सेंट्रल सीरीज जब बन जाती है तो देखिएगा G निलपोटेंट बन जाएगा। अब ग्रुप सीरीज की लेंथ कितनी है? 2। सीरीज की लेंथ कितनी है? कुल कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2 टर्म्स आ रही हैं। लेंथ निकालने का हमने क्या रखा हुआ है कि जितनी टर्म्स आए उनमें से एक माइनस कर दो। तो कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2 टर्म्स आ रही हैं, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो लेंथ कितनी रह जाएगी? 1। तो ये कितनी लेंथ की सीरीज है? 1 लेंथ की सीरीज है। कहने का मकसद क्या हुआ कि हर अबेलियन ग्रुप निलपोटेंट होगा निलपोटेंसी क्लास 1 का, निलपोटेंसी क्लास 1 का। ठीक होगी बात। अब जैसे अब इसमें आप जो मर्जी अबेलियन ग्रुप ले लो, उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम निलपोटेंट ग्रुप की डिस्कशन करेंगे बाकी 3 क्लासेस के लिए, सिमेट्री ग्रुप्स के लिए, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स के लिए और डायहेड्रल ग्रुप्स के लिए। और ये तीनों की तीनों क्लासेस में जो ग्रुप्स शामिल हैं, एक्चुअल स्टेटस इनका क्या है कि सारे के सारे क्या हैं? नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं, मास वाई A3 के, मास वाई A3 के। बाकी सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं, सारे के सारे ग्रुप्स के हैं हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं। अब उनके मुतालिक हम तरतीब वाइज चलते हैं। पहले हम तीसरी क्लास को देख लेते हैं, SN की क्लास को, फिर हम देखते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की क्लास को, और फिर हम देखते हैं डायहेड्रल ग्रुप की क्लास को। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर गालबन ये 3 हम इसको लिख रहे हैं कि S3 की निलपोटेंसी हम देखने लगे। S3 की जारी बात है, तीसरी क्लास कौन सी है? सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n, और यहाँ पर n की सबसे पहली कीमत कौन सी आती है? 3। S3 से हम बात शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि S3 हमारे पास क्या होता है। अगर मैं S3 की प्रेजेंटेशन लिखूं तो S3 हमारे पास किसके बराबर आता है? A B सच डैट A क्यूब बराबर है B स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर बराबर है 1। ये इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है। अब याद रखिएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप्स में अबेलियन ग्रुप्स के बिल्कुल उलट कभी भी लेंथ 1 की सीरीज निलपोटेंसी क्लास में, या यूं समझ लें कि वो सेंट्रल या लोअर सेंट्रल सीरीज कभी भी नहीं बनेगी। अबेलियन ग्रुप्स में हमने क्या मुशाहिदा किया था कि आपको पहले स्टेप पर ही लेंथ 1 की सीरीज ही सेंट्रल मिल जाती है, तो आप वहीं से फैसला दे देते हैं कि वो ग्रुप्स क्या बन जाते हैं? निलपोटेंट। जबकि उसके बरक्स यहां पर निलपोटेंट नॉन अबेलियन ग्रुप्स के अंदर जो लेंथ 1 की सीरीज है, ये आपको कभी भी जोन सा है वो सेंट्रल सीरीज फराहम नहीं करेगी। इसकी रीज़न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एक साइड पे देख लेते हैं हम यहाँ पर कि फर्ज कर लें अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो G कंटेन करेगा E को, ये है हमारे पास लेंथ 1 की सीरीज। ठीक है, अब जाहिर बात है सेंट्रल सीरीज की 2 शर्तें। पहली शर्त क्या है कि आने वाली हर टर्म G में नॉर्मल हो, वो तो है। दूसरी शर्त क्या है कि आपके पास जो नॉर्मल फैक्टर है वो हमारे पास क्या बन जाता है? यहाँ का नॉर्मल फैक्टर हमारे पास क्या आता है? G कोशेंट E, G कोशेंट E, और ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? हमारे पास G क्या आ जाएगा? किसके आ जाएगा आइसोमॉर्फिक? G क्या आ जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ से बात को आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास जोन सा यहाँ पे सेंटर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। सेंटर जो भी आएगा, सेंटर ऑफ, ये देखिएगा जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर ऑफ G कोशेंट E ऑब्वियसली
हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जी के सेंटर के, जी के सेंटर के। और चूंकि जी नॉन बिलियन है, चूंकि जी क्या है, नॉन बिलियन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बिलियन होता तो जी का सेंटर जी के ही बराबर आना था, जी का सेंटर किसके बराबर आना था, जी के ही बराबर आना था। अब चूंकि ग्रुप नॉन बिलियन है, ग्रुप क्या है, नॉन बिलियन है, तो लिहाजा जी का सेंटर कभी भी, तो लिहाजा जी का जो सेंटर है, जी का जो हमारे पास सेंटर है, जी का जो सेंटर है हमारे पास, ये कभी भी जी के बराबर नहीं आएगा, कभी भी जी के बराबर नहीं आएगा। हमेशा जी का कोई ये प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा, जी का क्या बनेगा, प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा। तो कुल मिलाकर फिर क्या बात आई, जब आपने जी कोशेंट ये किया तो वो किसके आइसोमॉर्फिक आया, जी के, किसके आइसोमॉर्फिक आया, जी के। और सेंटर ऑफ जी, यहां पर जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रॉपर सब ग्रुप बन रहा है। यहां ज्यादा से ज्यादा ट्रिवियल बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा, या ट्रिवियल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों सूरतों में ही जी उसमें कंटेन नहीं करेगा, जी उसमें कंटेन नहीं करेगा। मीन्स उसे कि सेकंड कंडीशन जो सी है वो वायलेट कर जाएगी, और जब सेकंड कंडीशन वायलेट कर जाएगी तो ये वाली जो सीरीज वन की लेंथ वन की जो सीरीज है ये सेंट्रल नहीं रहेगी। नतीजतन जी निलपोटेंट के मुतालिक हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पे हम फैसला नहीं दे सकते। अबेलियन ग्रुप्स में हम पहली लेंथ की सीरीज पर ही फैसला दे देते हैं कि जी निलपोटेंट है, जबकि नॉन अबेलियन केस में कम अज कम पहली सीरीज, पहली लेंथ की सीरीज के ऊपर हम फैसला नहीं दे सकते कि आया कि जी निलपोटेंट है या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे वापस S3 की तरफ आए। अब S3 में हमने वो नॉर्मल सीरीज लिखनी है जिसमें हर आने वाला अपने ग्रुप के अंदर भी क्या हो, नॉर्मल हो। जैसे ये देखिएगा, कंसीडर the normal series of S3 as, देखिएगा, S3 contains A3 और A3 contains 1, A3 contains आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं 1। अब ये हमने एक नॉर्मल सीरीज बना ली, और यही एक किस्म का आप कह लें कि नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सीरीज है S3 में। इसके अलावा क्योंकि S3 में नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एक ही है, और वो कौन से, A3 है, तो लिहाजा S3 कंटेन कर रहा है A3 कंटेन कर रहा है किसको, आइडेंटिटी वाले सब ग्रुप को। तो ये बन गई नॉर्मल सीरीज। अब देखते हैं कि क्या ये सेंट्रल सीरीज है। पहली शर्त क्या है, आने वाली हर टर्म S3 में नॉर्मल हो, वो तो ठीक है, पहली शर्त क्लियर है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 A3 इज नॉर्मल इन S3, ये भी बात ठीक है, और 1 इज नॉर्मल इन S3, ये भी बात क्या है, ठीक है। ये दोनों बातें ठीक है, हम जानते हैं A3 का इंडेक्स 2 है S3 में, लिहाजा A3 भी नॉर्मल है, और 1 जोन सा है बाय ट्रिवियली S3 में क्या है, नॉर्मल है। ये तो बात ठीक हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, और सेकंड कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले बनाएंगे इसके नॉर्मल फैक्टर्स। इससे क्या बनाएंगे, नॉर्मल फैक्टर्स। तो नॉर्मल फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे हमारे पास, S3 कोशेंट A3, और दूसरा कौन सा बनेगा हमारे पास, A3 कोशेंट 1, A3 कोशेंट 1। अब क्या बात है कि सेंट्रल सीरीज के लिए सेकंड कंडीशन हमारे लिए इन दोनों मुकामात पर ट्रू हो, S3 कोशेंट A3 के लिए भी ट्रू हो और A3 कोशेंट 1 के लिए भी क्या हो, ट्रू हो। अगर दोनों के लिए ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि सीरीज नंबर 1 हमारी क्या है,
सेंट्रल सीरीज है, नतीजे S3 क्या हो जाएगा, निलपोटेंट। अगर दोनों नॉर्मल फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर के लिए भी डेफिनेशन की कंडीशन नंबर 2 वॉयलेट कर गई तो नतीजतन सीरीज नंबर 1 सेंट्रल नहीं रहेगी और अल्टीमेटली हमारा डिसीजन क्या होगा कि S3 जोन्स है वो निलपोटेंट नहीं रहेगा। आइए अब जरा देखते हैं कि क्या ये दोनों नॉर्मल फैक्टर्स हमारे लिए सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, कंसीडर, देखिएगा मैंने जरा सेकंड नॉर्मल फैक्टर लिया है कि A3 कोशेंट 1, जरा देखिएगा ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, A3 के। किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, A3 के। अब जरा सेंटर की तरफ आइए। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेंटर ऑफ S3 कोशेंट 1, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सेंटर ऑफ S3 के। और सेंटर ऑफ S3 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या बात बनी, देखिएगा क्या A3 सेंट्रल सब ग्रुप है यहां पे, बिल्कुल भी नहीं है। A3 कैसे 1 में कंटेन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट हम क्या बात कह सकते हैं कि A3 कोशेंट 1 is not a central subgroup of center of S3 कोशेंट 1 के। ये बात ठीक है कि A3 कोशेंट 1 सेंट, क्यों A3 कोशेंट 1 का बेसिकली जवाब क्या है, A3 है। सेंट्रल सब ग्रुप नहीं है S3 कोशेंट 1 का, क्यों, क्योंकि उसका तो जवाब आ रहा है 1। तो क्या A3 1 में कंटेन नहीं करता, चूंकि बिकॉज, आगे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज A3 कोशेंट 1 is not contained in center of S3 कोशेंट 1। जब कंटेन नहीं करता तो सब ग्रुप बहुत दूर की बात है। A3 कोशेंट 1 is not contained इन सेंटर ऑफ S3 कोशेंट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज 1 के जो दो नॉर्मल फैक्टर थे, एक के लिए बात वॉयलेट कर गई तो दूसरे के लिए हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट 1 इज नॉट अ सेंट्रल सीरीज for S3, 1 is not a central series of for S3। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा डिसीजन क्या आएगा यहां से कि S3 is not nilpotent। S3 जो उनसा होगा ये nilpotent हमारे पास नहीं होगा। ठीक है जी, S3 हमारे पास nilpotent नहीं होगा। अब आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कि S3 सोलेबल होता है। S3 क्या होता है, सोलेबल होता है, लेकिन S3 निलपोटेंट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप भी बनेगी सोलिबिलिटी और निलपोटेंसी के दरमियान में, वो हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस गुफ्तगू से हमने क्या देखा कि S3 जोन सा है ये हमारे पास निलपोटेंट नहीं है। ठीक है, अब आप इसी एग्जाम्पल को लोअर सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपकी लोअर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट नहीं करेगी, वहां पे टर्मिनेट नहीं करेगी। जैसे मैं आपको हिंट देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा, अगर बात ना समझ आई तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर हम गैमा नॉट ऑफ S3 को S3 रखेंगे, यहां से जब हम गैमा 1 निकालेंगे तो गैमा 1 और S3 हमारे पास आ जाएगा A3। गैमा 1 ऑफ S3 हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि S3 में कम्यूटेटर सब ग्रुप कौन सा आता है, A3। अब जब आप गैमा 2 निकालेंगे
तो उसका जवाब भी A3 आएगा। गामा 3 निकालेंगे, उसका जवाब भी A3 आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपकी लोअर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट नहीं करेगी, और जब तक सीरीज टर्मिनेट नहीं करेगी लोअर सेंट्रल सीरीज, तो हम उसको लोअर सेंट्रल सीरीज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और जब वो टर्मिनेट नहीं करेगी यानी कि लोअर सेंट्रल सीरीज नहीं होगी, तो जब वो लोअर सेंट्रल सीरीज नहीं होगी तो नतीजतन बाय डेफिनेशन S3 हमारे पास निलपोटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रा इस अंदाज को भी खुद से ट्राई करना है, अगर तो हो जाए ठीक है, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको इसके डिटेल मजीद बता दूंगा, ठीक है। अब ज़रा n इक्वल टू 3 के लिए तो हमने डिसीजन ले लिया कि S3 जोन सा है ये हमारे पास निलपोटेंट नहीं है। अब जरा चलें आगे, हम देखते हैं S4 के मुतालिक क्या बात बनती है। जी, नंबर 4 है S4 के लिए। S4 की निलपोटेंसी को देखते हैं। S4 के लिए अब एक बात याद रखिएगा, यूं तो हम कई तरह की नॉर्मल सीरीज बना सकते होते हैं ग्रुप्स में, लेकिन हमें उस नॉर्मल सीरीज को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है जिसमें हर एक आने वाली टर्म जोन सी है अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो, अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं सीरीज एक लिख रहा हूं कि S4 कंटेन करता है A4 को, A4 कंटेन करता है V4 को, V4 कंटेन करता है मेरे पास 1 को। कहने को तो ये नॉर्मल सीरीज है S4 की, लेकिन इसको मैं अपनी गुफ्तगू के लिए चूज नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि यहां क्लेन 4 जो ग्रुप है ये S4 में नॉर्मल नहीं है, S4 में नॉर्मल नहीं है, लिहाजा ये नॉर्मल सीरीज तो जरूर है लेकिन हम इसको सेंट्रल सीरीज या S4 की निलपोटेंसी के लिए मुंतखब नहीं कर सकते। तो फिर देखिएगा मैं यहां पे कौन सी सीरीज कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर S4 contains A4 contains 1। अब यहां पे वो सारी बातें बिल्कुल वही, अब इसका मतलब है ये सिचुएशन बन गई जो S3 के लिए बनी थी। किसके लिए बनी थी? S3 के लिए बनी थी। यानी कि यहां से ये तो बात ट्रू है, पहली बात तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी कि A4 ये भी नॉर्मल है S4 में, और 1 ये ट्रिवियली नॉर्मल है S4 में। अलबत्ता जो सेकंड कंडीशन है, अलबत्ता जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वहाँ पे A4 कोशेंट 1 जोन सा है ये सेंट्रल सब ग्रुप नहीं बनेगा सेंटर ऑफ S4 कोशेंट 1 का। बिल्कुल वही आर्गुमेंट्स हैं, सेम आर्गुमेंट्स हैं जो हमने अभी अप्लाई किए थे S3 के लिए। तो यहाँ से क्या बात आ जाएगी कि A4 कोशेंट 1 सेंट्रल सब ग्रुप नहीं बनेगा, किसका? S4 कोशेंट 1 का। तो नतीजतन हम क्या कह देंगे कि A4 कोशेंट 1 वाली ये वाला जो फैक्टर है ये सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन, जो डेफिनेशन की सेकंड कंडीशन है उसे वायलेट कर रहे। तो लिहाजा सीरीज जोन सी हमने बनाई है S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स 1, ये सेंट्रल नहीं रहेगी, नतीजतन S4 हमारे पास निलपोटेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ से अब जो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा जनरलाइज करूँ तो जो क्लास 3 है ग्रुप्स की, सिमेट्री ग्रुप्स की, तो जर्नल रिजल्ट ये है कि Sn is not nilpotent। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, या डिसीजन कह लें हमारा, Sn is not nilpotent for all n greater equal to 3, कि Sn जोन से हैं ये हमारे पास निलपोटेंट नहीं होते हैं। सोलेबिलिटी में आपने देखा था कि S3 और S4 सोलेबल हैं, S3 और S4 क्या हैं? सोलेबल हैं, लेकिन S5 से ऑनवर्ड तमाम यानी कि Sn सोलेबल नहीं है अगर n 5 या 5 से बढ़ जाए। Sn 5 या 5 से n यानी कि 5 या 5 से बढ़ जाए तो Sn सोलेबल नहीं रहते, और निलपोटेंसी तो हमें शुरू से नहीं मिलेगी। Sn इज नॉट निलपोटेंट फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3। तो कुल मिलाकर हमने 3 क्लासेस के मुतालिक फैसला कर लिया। क्लास 1 साइक्लिक ग्रुप्स की, ये सब के सब निलपोटेंट हैं। क्लास 2 अबेलियन ग्रुप्स की, ये सब के सब क्या हैं?
निलपोटेंट हैं। क्लास 3 जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n के ऊपर मुश्तमिल है, इनमें जो कि सारे के सारे नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, निलपोटेंट नहीं हैं। तो S3 और S4 सॉल्युबल हैं, और S4 से ऊपर के जितने Sn है, S5 S6 अप टू सो ऑन, सारे के सारे सॉल्युबल नहीं है। और निलपोटेंसी में S3 से ही हमें निलपोटेंसी मुयस्सर नहीं आती। S3 ले लें, S4 ले लें, अप टू सो ऑन, जितने भी n की कीमत ले लेंगे वहाँ पर हमारे पास ये सॉल्युबल निलपोटेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी क्लास 4 के लिए। अब नेक्स्ट क्लास जोन सी हमारी नंबर 5 एग्जाम्पल के लिए। अब हम आ गए ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स की क्लास में, और इसमें पहला हमारे पास n = 3 के लिए, ठीक है ना। जैसे S3 था तो अब क्या आ जाएगा, ये अब क्लास 4 आ गई है। साइक्लिक ग्रुप्स की क्लास, अबेलियन ग्रुप्स की क्लास और सिमेट्रिक ग्रुप्स की क्लास, इन तीनों के निलपोटेंसी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं an के लिए, और उसमें हमने पहले लिया A3। और अब आप जानते हो कि A3 अबेलियन ग्रुप है। सिंस A3 इज अबेलियन, यहाँ तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंस A3 इज अबेलियन, सो A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, निलपोटेंट हो जाएगा। A3 इज निलपोटेंट। यहाँ पे तो हमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास क्या है, अबेलियन है। A3 हमारे पास क्या है, अबेलियन है। ठीक होगी बात। तो लिहाजा, और हर अबेलियन हमारे पास क्या होता है, निलपोटेंट होता है, तो लिहाजा A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं A4 के लिए। A4 के लिए कंसीडर द नॉर्मल सीरीज ऑफ A4 एस, देखिएगा जरा, A4 कंटेन करता है क्लेन 4 को, क्लेन 4 कंटेन करता है हमारा आइडेंटिटी के सब ग्रुप को, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब फिर वही पहली बात हम जानते हैं सेंट्रल सीरीज के लिए कि क्लेन 4 नॉर्मल है किसके अंदर, A4 के अंदर। ऐसे ही आइडेंटिटी का जो ग्रुप है ये ट्रिवियली नॉर्मल है किसके अंदर, A4 के अंदर। तो लिहाजा ये बात होगी ट्रू कि सेंट्रल सीरीज की कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गई है डेफिनेशन की। अब आगे चलते हैं तो हम इसके बनाते हैं नॉर्मल फैक्टर्स। नॉर्मल फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा A4 कोशेंट V4, और दूसरा कौन सा बनेगा, V4 कोशेंट 1। फिर वही बात है, अगर तो इन दोनों फैक्टर्स के लिए हमारी डेफिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास निलपोटेंट बन जाएगा, यानी कि सेंट्रल सीरीज बन जाएगी, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगी, A4 क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें ये चीज़ मुयस्सर आती है या नहीं आती। मैं यहाँ पे जो नॉर्मल फैक्टर चूज कर रहा हूँ वो है V4 कोशेंट 1। जरा देखिएगा ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, V4 के। ठीक है, अब जरा सेंटर के लिए ये नाउ सेंटर ऑफ A4 कोशेंट 1 इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ A4, और A4 का सेंटर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या बात बनी है यहाँ से कि जो हमने A4 कोशेंट 1 निकाला वो तो था A4, और जो सेंट्रल सबग्रुप निकाला वो किसके बराबर है, 1 के। तो लिहाजा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट A4 कोशेंट 1 इज not contained in
सेंटर ऑफ A4 कोशेंट 1 के। सब ग्रुप तो बाद की बात है, पहले तो कंटेन ही नहीं कर रहा। जब कंटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज नंबर 1 थी, 1 इज नॉट अ सेंट्रल सीरीज, 1 इज नॉट अ सेंट्रल सीरीज। और अल्टीमेटली यहां से जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा कि दिस इंप्लाइज दैट A4 इज नॉट निलपोटेंट। A4 हमारे पास क्या है, निलपोटेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप A5 के लिए ट्राई करेंगे, A6 के लिए करेंगे और आगे आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो जनरल कंक्लूजन है इस क्लास के लिए ये हमारे पास क्या है कि AN इज नॉट निलपोटेंट फॉर n greater equal to 4, for all n greater equal to 4 के ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की क्लास में n बराबर है 3 के लिए हमें निलपोटेंसी मिल जाएगी क्योंकि A3 अबेलियन ग्रुप है। जबकि A4 से ऑनवर्ड तमाम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स के लिए हमें निलपोटेंसी मुयस्सर नहीं आएगी, निलपोटेंसी मुयस्सर नहीं आएगी। तो क्या हमने फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि क्लास 1 और क्लास 2 साइक्लिक और अबेलियन ग्रुप्स ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास निलपोटेंट है। क्लास 3 जो सिमेट्रिक ग्रुप्स को मुश्तमिल है ये किसी भी n के लिए निलपोटेंट नहीं है, यानी कि n इज नॉट निलपोटेंट फॉर एनी n ग्रेटर इक्वल टू 3। और फोर्थ क्लास जो ऑल्टरनेटिव ग्रुप की क्लास है यहां पर n बराबर है 3 यानी कि A3 के लिए तो ये क्या है, निलपोटेंट है। लेकिन n बराबर 4 या 4 से ज़्यादा कोई भी n रख लें, A4, A5, A6, तो इन तमाम के लिए ये हमारे पास क्या है, नॉट निलपोटेंट फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास जोन सी है वो है डायहेड्रल ग्रुप्स की, जिसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे निलपोटेंसी और सॉल्युबिलिटी के दरमियान कि इनके ग्रुप्स के दरमियान में क्या रिलेशन आता है और इसके मुतालिक कुछ अहम करैक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे।